मुरादाबाद प्रवासी मजदूरों को भी प्रशिक्षण देकर खादी से रोजगार दिलाया जाएगा। गोपाल अंजान दर्जा प्राप्त मंत्री उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड स्वरोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे बेरोजगारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान ने कहा कि खादी के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे और आम लोगों के साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि खादी के जरिए प्रदेश सरकार सभी जनपदों में रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है और जल्द ही आम लोगों के साथ प्रवासी मजदूरों को भी प्रशिक्षण देकर खादी से रोजगार दिलाया जाएगा। गोपाल अंजान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों में खादी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया है, जहां ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों को तैयार करने का प्रशिक्षण मुफ्त में दिलाया जाना है। कोरोना संकट में खादी को वर्तमान की आवश्यकता करार देते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने खादी को कारोबार बना दिया था, जिसका नुकसान अब तक उठाना पड़ रहा है। कोरोना संकट काल के बीच जहां संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, वहीं लाखों लोग काम न होने के चलते बेरोजगार की मार झेल रहे हैं। लॉकडाउन के चलते दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार रोजगार के विकल्प तलाश रही है, साथ ही उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी कोरोना काल में रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है। मीडिया से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों को न सिर्फ स्वरोजगार दिलाने जा रही है, बल्कि उनके लिए मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर रही है। प्रदेश के जिन 8 मंडलों में प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, वहां किराए के भवनों में जल्द ही प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है, जो कि आने वाले समय में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जुड़ेगी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए के पूंजी निवेश पर हम लोग प्रोजेक्ट स्थापित के टर्म लोन के जो हमारी पूंजी है और पूंजीगत ऋण पर हम उपादान देकर उसको अग्रसर कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ग्रामीण लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक का ऋण देकर उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर 35% हम लोग सब्सिडी देकर आरक्षित वर्ग को और महिला किसी वर्ग की हो उनको हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उसमें केवल लाभार्थी को 5% का अंशदान देना है। दूसरा, हम लोगों ने तैयार किया है कि जो PMIGP की हमारी योजनाएं हैं, लाभार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के माध्यम से जोड़ के 3 वर्षों तक इकाई के निर्माण जो स्थापित की जाएगी और कार्यरत रहने के दिशा में जो काम करेंगे, उसका ब्याज का भी उपादान का हमने इसके अंतर्गत व्यवस्था की है। फिर विश्वकर्मा सम्मान के तहत जो विश्वकर्मा सम्मान है, उसके अंतर्गत हर जाति हर बिरादरी को जो उसके योग्य काम है, हम किटी माध्यम अपने माध्यम से उपलब्ध कराएंगे उसका रोजगार। जो हम खादी के माध्यम से कतिन है, बुनकर है, उसकी जो पीड़ा उसका कष्ट लोगों ने देखा है, उसके खाते में हम आज पैसा डाल रहे हैं और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। जो लोग सूरत से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, गुजरात से जो लोग आए हैं, मुंबई से जो लोग आए हैं, जो लोग कपड़े का काम जानते हैं, उनको वहीं पर उनका स्ट्रक्चर खड़ा करके उनको गांव में ही उनको काम करने की दिशा में प्रशिक्षित करते हुए भी जो प्रशिक्षण प्राप्त उनको काम की दिशा में, और जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त नहीं उनको और प्रशिक्षण देकर और उनके पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, योगी जी की सरकार में कोई भूखा रहने वाला नहीं है, कोई भूखा रहने वाला नहीं है। जिस प्रकार हनी यानी शहद के कारोबार को आज बहुत दुनिया में उसकी प्रचलन है, हमने इसके काम को आगे बढ़ाया, प्रशिक्षण दे रहे हैं हम। उसके अंतर्गत उनको जो भी उसका सिस्टम है, पेटियां हैं, उसके मास्क है, उसके सारी चीज़ें उपलब्ध करा के हनी के माध्यम से, महुआ के माध्यम से, गुड़ के माध्यम से, स्पेलर के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाएं। हम तो लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, ये जो मसाला है, जो हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ है, अगर हम शुद्ध मसाले गांव में यूनिट लगा कर पीसना आरंभ कर दें और शहरों में उसकी आपूर्ति शुरू कर दें, तो 4 परिवार